गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजू साक अपनी पाठशाला क्लास पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज आपका ये साइंस प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है और पीछे में 3 वीडियो आपको करा चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो भी अभी तक प्रैक्टिस सेट या जो भी अभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको हम रिवीजन करा रहे हैं, जिससे कि आपका एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और आपको बता दें, ये आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी, गणित, विज्ञान या जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, वो सभी सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो जितना भी आपका हो सकेगा डेली से डेली हम 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे डेली। अभी फ़िलहाल मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ डेली। एक जिसमें साइंस का वीडियो आ रहा होगा, दूसरा आपका आधुनिक भारत का आ रहा होगा। आप प्लेलिस्ट में जा कर के आधुनिक भारत के सभी वीडियो दो वीडियो में डाल चुका हूँ। दोनों वीडियो आप देखें और दोनों वीडियो देख करके उनकी नोट्स ज़रूर बनाएं। एक बार जब देखेंगे ना मन लगा के, फिर आपको पता लगेगा कि अन्य जगह यूट्यूब में कितना मिलता है और मेरी जगह जो मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ आपका, वो किस प्रकार से मिल रहा है। और जो भी कमियां आ रही हैं वो धीरे धीरे हम पूरी करेंगे। आप हमें बता सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं। ये मेरा जो अगर नंबर की बात किया जाए तो नंबर आप लिख सकते हैं 9634658222। ये अपना मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और दूसरी बात, ध्यान इतना रखना है आपको, मेरे जो वीडियो है आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी मेहनत जो है वो बस यही होगी अगर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ इतना ध्यान से याद रखें। आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर बात की जाए, प्रोटीन का सबसे अधिक जो समृद्ध स्रोत होता है, कहने का मतलब ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें सोयाबीन होता है और मशरूम होता है। सोयाबीन और मशरूम दो ऐसे मतलब प्रोडक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी अगर क्वेश्चन की बात करें, जो निर्वात से होकर ध्वनि की तरंगें जो होती हैं वो नहीं जाती हैं, क्योंकि ध्वनि की तरंगें निर्वात में चल ही नहीं सकती हैं। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम में ध्वनि की तरंगें जो होती हैं वो नहीं चलती हैं। अगर अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष है वो कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष दिखाई देता है वो हमेशा कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगर बात की जाए, रक्तदाब को मापने का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है, इस ब्लड प्रेशर को अगर बात की जाए, ब्लड प्रेशर को मापने की, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर ये क्वेश्चन आया भी है, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, एएलपी में भी पूछा गया था। और जितने भी साइंस से रिलेटेड पेपर होते हैं उसमें हर किसी क्वेश्चन में ये लगभग पेपर हर किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्तदाब जो मापने का ये यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर। याद रखना। अगर रेडियन की इकाई की बात की जाए, एक रेडियन होता है, रेडियन का जो इकाई का कोण होता है, रेडियन किसकी इकाई का, रेडियन जो है किसकी इकाई है, तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। जबकि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है घनकोण का, तो अगर घनकोण की बात की जाए तो घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। केवल इसमें स्टे शब्द और जोड़ दिया जाता है, तो घनकोण का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो खून की कमी को क्या कहते हैं। जैसे व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है उसे, खून की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अगर भारी जल की बात की जाए तो भारी जल का जो सूचक होता है वो D2O होता है, जिसे हम ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अब आरआरबी भोपाल 1995 की बात करते हैं। आरआरबी भोपाल 1995 एक पेपर किस प्रकार से आया था, ये शायद क्वेश्चन पेपर मैंने डबल बार ले लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। चलो इसको आगे बढ़ा के ले रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब आता आरआरबी अहमदाबाद 1995 का। आरआरबी अहमदाबाद पहला क्वेश्चन है, विटामिन जो आँखों
से अच्छा होता है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विटामिन अपनी आँखों के लिए, ये मेरी आँखें आपको दिख रही होंगी, इन आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है? वो विटामिन आपका है ए। विटामिन ए है, वो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है वो किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लो। सॉरी। अगर आवेश की मात्रा की बात की जाए, आवेश की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा पूछ रहा है, आवेश का नहीं, आवेश की मात्रा का क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। अगर डायनामाइट की बात की जाए तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे लिए भी ये नया क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन प्रयोग की जाती है। डायनामाइट में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? डायनामाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अभी ऊपर पढ़ा था मैंने, एनीमिया से क्या होता है? ब्लड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि ब्लड की कमी से क्या हो जाता है? खून की कमी से। खून की कमी को कहा जाता है, देखो खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। जबकि यहाँ पर आपने पढ़ा है, यहाँ आपने क्या पढ़ा है? यहाँ आपने पढ़ा है कि शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है किसकी कमी से? आयरन की कमी से। अब बात आती है आयरन, तो आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पालक में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और वायुमंडल में जो हवा है, हवा का जो सर्वाधिक घटक है, तो वो सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें सब याद होनी चाहिए। बाद बाकी की जो बची हैं वो गैसें रह जाएंगी। गैसोहॉल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैसोहॉल किससे बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहॉल। गैसोहॉल किससे बनता है? गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अंधापन किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और हमारे अभी जस्ट यही क्वेश्चन उसने घुमा के ऊपर पूछा था कि अपने आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए ही अपने आँखों के लिए होता है। देखो क्वेश्चन का तरीका समझिए, क्वेश्चन वही होता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है। अभी ऊपर के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि अपने आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है, तो आपने क्या कौन सा विटामिन बताया? विटामिन ए बताया। जबकि यहाँ क्वेश्चन में घुमा के क्या कह दिया गया? यहाँ ये कह दिया गया कि विटामिन अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, कार्बन के 2 मुख्य अपरूपक होते हैं, तो बिल्कुल सभी को पता है, एक हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन के मुख्य 2 अपरूपक होते हैं। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी है। उसका क्या नाम है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर है। और मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखो वो दूरी का मात्रक पूछता है, और दूरी के मात्रक में हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि प्रकाश वर्ष होता है, इसलिए प्रकाश वर्ष ऑप्शन में दिया जाता है तो लोग गलत करके आ जाते हैं। तो दूरी का मात्रक किसका? दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष भाई किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी आपकी एंडरसन ने। देखो इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए आपकी ये सीरीज चल रही है एनटीपीसी आरआरबी की, जितने भी वन डे एग्जाम्स इसमें साइंस आती है, इसलिए साइंस के ये सभी क्वेश्चन कराते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जबकि साइंस में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वो गलत क्वेश्चन ना होने के लिए मैं आपकी सीरीज फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन आपका है, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? ओजोन परत, आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उसकी रक्षा करती है। आगे आपको बता दें, डायनमो का आर्मेचर बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है डायनमो का आर्मेचर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है, कितना है? 600 न्यूटन। तो चांद पर कितना हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि 1/6 होता है चांद पर। कितना होता है चांद पर? 1/6। अगर 6 किलोग्राम अगर यहाँ पर है
अगर 6 किलोग्राम यहाँ पर है तो जब चांद पर जाएंगे तो 1 किलोग्राम रह जाएगा, इसका मतलब 1/6 हो जाएगा। तो जैसे कोई चीज़ 600 किलोग्राम यहाँ पर है, कितनी है 600 किलोग्राम, और 600 किलोग्राम का 1/6 करोगे, 1/6 करोगे तो कितना रह जाएगा, 100 न्यूटन रह जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। सोना का जो सापेक्ष आपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है, 19.3 होता है, 19.30 होता है या 19.3 होता है। ठोस कोण की इकाई अभी मैंने जस्ट ऊपर पढ़ाया था, एक कोण का बताया था तो रेडियन था, और जबकि ठोस कोण की बात आएगी तो स्टेरेडियन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो प्लास्टिक, तो क्या हो जाता है, तो यह प्लास्टिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को, मतलब एक इस्पात है और इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, मतलब प्रत्यास्थता का मतलब होता है इसमें कितना खींचने का, कितना इसमें खींचने की क्षमता है, ठीक है। प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो यह प्लास्टिक हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए तो ये 1996 का पेपर है, क्योंकि उस समय पेपर सरल आते थे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते थे। आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाएगा तो अब जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रेंड, उनके भी हम क्रम बाई क्रम पूरा पेपर आपका प्रोवाइड कराते रहेंगे धीरे धीरे। इसके लास्ट में भी आपके जो 2 सेट होंगे वो नए पेपर होंगे। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जल विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट में रख देना कि जब एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर, मान लीजिए कोई एक तार है और तार कैसा है, भीतर से खोखला है, उस तार भीतर से कैसा है, खोखला है, और उसके अंदर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र अगर होगा, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमेशा 0 होगा। इस चीज़ को आप 10th की बुक निकालना, NCERT में 10th की बुक में आपको ये पूरा डिटेल में समझने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को रख कर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव किसने दिया था, सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। कैसा सुझाव दिया जाता है कि ऊर्ध्वाधर स्प्रिंगों को नियंत्रित करना चाहिए। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊपर मतलब ऊर्ध्वाधर रखकर उपकरणों को ऊर्ध्वाधर रखकर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो शुद्ध रूप से प्रेरक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है, कितना पश्च है, ठीक 900 द्वारा पश्च है। पीला, हरा और लाल रंगों में स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश चलाया जाता है प्रिज्म से होकर, क्योंकि जब प्रिज्म में इसी प्रकार से कलर्स जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो कौन है, पीयूष ग्रंथि। कौन है, पीयूष ग्रंथि। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है, हाइपोथैलेमस से संदेश कौन पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, वो कौन है, पीयूष ग्रंथि। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेट्रोलियम गैस में मुख्य वो ये पूछता है कि, तो उसने लिख दिया द्रवीभूत, मतलब कंफ्यूज करने के लिए आपको ये पता करना है कि जो पेट्रोल होती है, पेट्रोल में कौन कौन सी गैसें होती हैं। एक ब्यूटेन होती है और कौन होती है, प्रोपेन होती है। ब्यूटेन होती है और कौन होती है, प्रोपेन होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो होती हैं वो किस में होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन किस में होती हैं, पेट्रोलियम गैस में होती हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, उसके ऊपर 4 लेयर ऐसी पाई जाती हैं, तो वायुमंडल इसके ऊपर एक पाया जाता है आयन मंडल। जो आयन मंडल पाया जाता है, इस आयन मंडल में ही जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो परावर्तित होती हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या तात्पर्य है इसका। प्रकाश जो अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस समय
उसका प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब है प्रकाश की किरणें जब मुड़ जाती हैं तो ये घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर मान लीजिए जल भरा है। क्या भरा है? जल। ये मान लो जल भरा है, थोड़ा समझ लो, ऐसे समझ लो। देखो ये एक वाटर है और मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है। एक प्रकाश की किरण जब इधर आती है तो जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से वायु में जल की तरफ आती है तो उसका थोड़ा जो जाने का क्रम है, वैसे वो प्रकाश की किरण इस प्रकार जाती, लेकिन इस प्रकार न जाके थोड़ा उसका है झुकाव झुकाव हो जाता है, अर्थात किरण का मुड़ना। किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, वो कौन सा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग? बैंगनी है। क्वेश्चन है सर्वदाता और सर्वग्राही। देखो दाता होता है वो ओ होता है, जैसे दाता का मतलब क्या होता है? जैसे भगवान हो गया, गॉड हो गया, तो गॉड में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है? हम कहेंगे सर्वदाता है। सर्वदाता मतलब गॉड है, गॉड का मतलब ओ है, तो गॉड में ओ आ रहा है तो इस प्रकार हम ओ। और सर्वग्राही, ग्राही मतलब कलेक्ट करना, तो वो क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे भी पढ़ा था। क्वेश्चन पीछे में ये पूछा था कि रक्तचाप को, जो प्रेशर को कौन मापता है? तो इसमें क्या है? स्पेगनोमैनोमीटर। अब इसमें लिखा है स्पेगनोमैनोमीटर मापता है, किसको मापता है? रक्तचाप को। क्वेश्चन वही है, घुमा दिया है। पृष्ठ तनाव की जो इकाई है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई है। ठीक है, F/A होता है, इसका फॉर्मूला होता है F/A। तो F न्यूटन हो गया, प्रति मीटर हो गया। आगे देखो, डायनामाइट का आविष्कार करने वाली स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो सभी को पता है डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो जो BCG का टीका लगाया जाता है वो TB के लिए लगाया जाता है। BCG, क्षमा, ये क्षमा भी बोलते हैं, इसे TB भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? लघुगणक की संकल्पना की थी आपके जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। हेनरी बेक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंधित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि ये विटामिन सी से रिलेटेड है और इसमें बी कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, तो बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। दिन के समय पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो टांगा होता है वो किसका होता है? सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है, सभी को पता होना चाहिए। टांका या शोल्डर जो होता है वो सीसा और टिन का होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन अक्रिय गैस है, इस पर भी इंपॉर्टेंट मार देना। आर्गन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि ये सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों को या किरणों से बचाती है। पृथ्वी की जो ओजोन परत है वो इसीलिए लाभदायक है क्योंकि ओजोन अत्यधिक पराबैंगनी किरणों को बचाती है। वयस्क मानस में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वयस्क व्यक्ति होता है, रुधिर की जो रचना होती है, इस रुधिर की रचना के द्वारा क्या होता है? अस्थिमज्जा द्वारा होता है। रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है? वयस्क मानव में रुधिर की जो रचना होती है, ब्लड की जो रचना होती है वो अस्थिमज्जा के द्वारा होती है। ऐसे कह सकते हैं ब्लड जो बनता है, ब्लड कहाँ पर बनता है? अस्थिमज्जा में बनता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमगादड़ जो होते हैं वो अंधेरे में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि उनका जो मार्गदर्शक करते हैं वो कौन करते हैं? पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए चमगादड़ अपने आप अंधेरे में उड़ सकते हैं। और गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पाई जाती है। कौन पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है।
सेंस्टेरिन किसकी औषधि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंस्टेरिन किसकी औषधि है? जो सेंस्टेरिन है वो औषधि किसकी है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेंस्टेरिन किसकी औषधि है जी? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल शीशा का किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल शीशा का। किस फसल की अधिकतम पानी अपेक्षित है? मकई की। मकई की अपेक्षित है। अब ये नए क्वेश्चन आए 2019 में एएलपी में पूछे गए थे। अब देखते हैं नए क्वेश्चन में कितना डेवलप हुआ है। देखो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपका यही है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति बोलता है और उस बोलते हुए व्यक्ति की पुनः वही आवाज़ रिपीट होना या दोबारा से वही आवाज़ सुनना, तो वो कितने मीटर दूरी पर खड़ा होना चाहिए जिससे कि उसकी व्यक्ति की पुनः उसकी आवाज़ सुनी जा सके? तो वो 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण जो होता है उसकी हमेशा वक्रता त्रिज्या शून्य होती है, इसीलिए अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है वो किस पर लागू होता है? वो मोटर पर ना लागू होता है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह में पलायन वेग कितना होता है? इसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कहने का मतलब अगर आपको 11, हंसने वाली बात है ये कि अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर आपको फेंक दिया जाए तो आप पलायन कर जाएंगे, जीवन में कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? यूरेनियम 235। ठीक है। कोणीय वेग की विमा क्या है? एम। कोणीय वेग की जो विमा है वो टी की पावर -1 है। बस इतना याद रखो, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। आवास क्या है? आवास एक वह बल है जो लीवर पर लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे इस पेपर का ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आवास क्या है। हमको जो आवास होता है वो क्या है? आवास वह बल है जो लीवर पर लगता है। ठीक है। एक अशक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? जेम्स वाट ने। और एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भार W और प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है सूर्य का पलायन वेग। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान, ये है क्वेश्चन कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है आपका 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है? इसका कोई अभी आंसर नहीं है, देखो मिलेगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, मूल व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, मूल व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। एसआई, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ये क्वेश्चन अभी सीटेट में पूछा गया था, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? सीटेट में पूछा गया था, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी में लीवर में कौन बीच में क्या होता है? तो द्वितीय श्रेणी में बीच में क्या होता है? भार होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तुलक से है। सान सल्फ्यूरिक अम्ल से देखो क्वेश्चन पूछ दिया, H2SO4 सेल में होता है, लेड एसिड सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। और जो जल होता है इसमें क्या अनुपात होता है? हाइड्रोजन के 2 अनुपात, जबकि ऑक्सीजन का 1 होता है। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है, जबकि न्यूट्रॉन होता है वो भी 10⁻⁻15 मीटर होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। नाभिक की त्रिज्या भी वही होती है, जबकि न्यूट्रॉन भी उतना ही होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशहीन भी होता है। आगे क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सभी को पता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? 9H की। 9H की सबसे कठोर पेंसिल होती है। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व, अम्ल में सामान्य रूप में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है? 2 होता है यांत्रिक लाभ। कितना होता है? 2। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? नीचे की ओर दाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? तो A4 साइज जो ड्राइंग शीट होती है उसका साइज होता है 210 गुणे 297 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ALP के क्वेश्चन है, थोड़ा टफ तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कार की जो बीमा होती है वो ml² T⁻² होती है, ml²। देखो प्राथमिक स्वर्ण जो होता है वो 224 कैरेट का होता है, ये कल वाली में वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। किसी पिंड का वास्तविक भार होता है ध्रुवों पर, बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई वजन अगर पृथ्वी पर 10 किलो है तो ध्रुवों पर भी वो 10 किलो ही होगा। न्यूटन मीटर मात्रा किसका होता है? बलागुड़ का होता है, ठीक है। रेखीय वेग ग्राफ में ढाल प्रदर्शित करता है त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, कैंची उदाहरण है किसका? प्रथम उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। कैंची उदाहरण किसका? प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक लिखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1/2 MV वर्ग। यांत्रिक लाभ का मान सदैव होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक लाभ जो होता है वो सदैव 1 से अधिक होता है। यांत्रिक लाभ का मान सदैव 1 से अधिक होता है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। यांत्रिक लाभ का मान सब कैसा होता है? सदैव 1 से अधिक होता है। प्रतिरोध की विमा होती है ml² T⁻², A⁻²। सबसे गर्म पेंसिल कौन सी होती है? 78, 78। सबसे गर्म पेंसिल कौन सी होती है? 78। ये रट्टा क्वेश्चन है, ये रटना ही होगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? 2 होता है। एक छाया की उत्पत्ति वह प्रमाणित करती है कि वह प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। किसी मशीन पर लगने वाला भार और प्रयास अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। A4 ड्राइंग शीट साइज कितना होता है? A0 का। देखो यहाँ A0 का उसने पूछ लिया, A0 नाम है ड्राइंग शीट 841 1189, जबकि ऊपर क्या पूछा था? ऊपर पूछा था A4, तो 210 और 297, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी प्रकार ये आपकी वीडियो पूरी होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जितनी स्पीड से आप पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे, कम से कम 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखें, जिससे कि आपके पीछे से आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाएं। और इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो आपकी पूर्ण होती है। ध्यान इतना रखना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।